नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। जी हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले से शुरू होकर और प्रयागराज तक जाएगा। ये इसकी लंबाई 1020 किलोमीटर लंबा होने वाली है और जो सबसे पहले शुरुआत होती है भूमि अधिग्रहण की, उसकी लगभग 80 से 90% भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। मगर खबरों में ये भी आ रहा है कि कुछ किसानों ने अपनी ज़मीन देने से इनकार कर दिया है। आगे देखते हैं क्या होगा, मगर न्यूज़ तो यही है दोस्तों। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। पहला जो बन रहा है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। उसकी हमने दोस्तों कई वीडियो पहले ही अपने चैनल पर बना रखी है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इस परियोजना में 519 गांव, जी हाँ, 519 गांव से गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। और जो इसको NHAI अथॉरिटी नहीं बना रही है दोस्तों, ये केवल उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है और इसको UPEIDIA बना रहा है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, इसी तरह दोस्तों ये एक उत्तर प्रदेश की सेपरेट अथॉरिटी बन चुकी है। वैसे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना बड़ा है कि कई देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम ही होती है। तो इसी तरह इन्होंने अपना ही पूरा बना लिया है। तो ये मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, तो ये दोस्तों इन सब ज़िलों से होकर जाएगा। और ये जो एक्सप्रेसवे है, इसमें लगभग 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 8 रोड ओवरब्रिज और 18 फ्लाईओवर हो गए। मेन जो रामगंगा नद है, उस पर 720 मीटर का एक पुल बनाया जाएगा। और जो मेन जितने एक्सप्रेसवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, उनमें जो है रैंप की सुविधा भी उन पे होगी। और मेन चीज़ ये है कि एक्सप्रेसवे के आसपास में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान, मेडिकल इंस्टीट्यूट और और भी जो सुविधाएं हैं, वो सबका ध्यान रखा गया है। जो गंगा एक्सप्रेसवे है दोस्तों, हर कोई गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेरे शासनकाल में ये कंप्लीट हो जाए या फिर मेरे शासनकाल में इसका उद्घाटन हो जाए, जिससे मुझे इसको फ़ायदा मिले। तो देखते हैं कि इसको कितना फ़ायदा मिलता है। मगर हम तो यही चाहते हैं, जिसको फ़ायदा लेना हो फ़ायदा लो, मगर यह है कि किसी का नुकसान ना हो, हर किसी को अपना हक मिले। क्योंकि हम आज पहली बार गंगा एक्सप्रेसवे पे वीडियो बना रहे हैं और हमने पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और कई एक्सप्रेसवे पे अपनी वीडियो बनाई है। तो हमारा एक जो हमसे जुड़े हुए लोग, उनका भी सबका यही एक टारगेट रहता है, हमने जाना भी और समझा भी अंदर तक कि भाई सारी चीज़ें सही होती है, सब चीज़ अच्छा होता है, हर कोई बनवाना चाहता है एक्सप्रेसवे बनाओ, हाईवे बनाओ। मगर जो मेन जिससे ज़मीन ली जाती है किसानों से, हम हर एक्सप्रेसवे में या अपनी हर वीडियो में लगभग ये हमारी एक पार्ट ज़रूर रहता है और ये एक पार्ट हर एक वीडियो का है। और जो भी एक्सप्रेसवे बनता है, सबसे पहले ज़मीन से ही शुरू होता है। जब तक ज़मीन का एक्विजिशन या ज़मीन अधिग्रहण नहीं हो पाएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यही दोस्तों हमारा एक रहता है कि भाई जितनी किसान है सबको एक तो टाइम पर मुआवजा मिल जाए,
उसका पूरा मुआवजा मिले और जो उसकी ज़मीन की प्रॉपर वैल्यू है, जो नियमानुसार है, वो मिले। इसके अलावा जिसके खेत 2 हिस्सों में बँट के आधे इधर चले जाते हैं, उनके लिए रास्ते, जो सर्विस रोड है, नालियाँ, अंडरपास, सबवे, उनका जो है आपत्ति इस तरह की पहले ही मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जब बाद में इस तरह की मांगते हैं तो भाई दोस्तों, जब तक आपत्ति का किसानों को जब तक पता लगता है, जब तक उसका टाइम ही निकल चुका होता है। तो दोस्तों, हमारी तो यही एक हर एक वीडियो में एक कोशिश रहती है कि जितने भी एक्सप्रेसवे, हाईवे बने, उन सब में बाकी सब ठीक होता है, कोई बात नहीं है, मगर जो किसान भाई हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए। तो फिर आते हैं मेन गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो दोस्तों, ये गंगा एक्सप्रेसवे जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, उसको भी जोड़ा जाएगा। वैसे तो ये मेरठ के एक गांव से शुरू होता है, मगर जो इसका एक पोर्शन, एक जिसको स्पर भी बोलते हैं, वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़कर डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। वैसे ये जो परियोजना है, ये बहुत पुरानी परियोजना है और इस परियोजना में अलग अलग गवर्नमेंट के सबके अपने अपने वो रहते। तो पहले ये था कि ये जो परियोजना है नोएडा से शुरू होगी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से। तो जैसे गवर्नमेंट बदलती है तो परियोजनाओं का स्वरूप बदल जाता है। ये कोर्ट तक मैटर गया और वहाँ पर काफ़ी लंबा सालों तक कोर्ट में मैटर चला और अब जाकर ये फाइनल हुआ है। तो चलो देखते हैं कितनी जल्दी ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। तो सब लोगों को फ़ायदा, एक्सप्रेसवे से हर किसी को फ़ायदा होता है। इसके अलग अलग चरण हैं और अलग अलग इसके हिस्सों में इसके टेंडर दिए गए हैं। जो पहले फेज में 6 लाइन का बनेगा, जिसे बाद में 8 लाइन का बनाकर बढ़ाया जा सकता है। और ये जो इसकी दूरी है, दिल्ली और प्रयागराज की मौजूदा दूरी है 10 से 11 घंटे लगते हैं अब तक। बाद में इसके घटकर 6 से 7 घंटे के आसपास रह जाएगा। और दोस्तों, इसको 12 पैकेज में डिवाइड किया गया है, जिससे इसको अलग अलग हिस्सों में जल्दी पूरा कराया जाए। हाई कोर्ट ने 2009 में पहले इसके पर्यावरण की मंजूरी इसको नहीं मिल पाई थी, क्योंकि जो गंगा बेसिन है, ये हमेशा जो भी इसके रिवर के आसपास में एक तरफ बनेगा तो उस पर फिर डैम बनाया जाएगा, दूसरी तरफ पानी ज़्यादा आएगा तो दूसरी तरफ के जो लोग हैं वहाँ पे हमेशा बाढ़ का संकट बढ़ जाता है। उसके बाद में इन्होंने इसकी ऊंचाई वगैरह भी और भी कहीं नुकसान होने की संभावना होती है, तो बाढ़ की गवर्नमेंट में कोर्ट में आश्वासन दिया, जैसे भी हुआ। तो दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे ऐसे बन जाएंगे जिससे देश पूरा, यमुना तो चल ही रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे अगर आप मैप पे देखते हो तो जो यमुना एक्सप्रेसवे है, उसी की लंबाई भारत में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। और इसकी जो डेडलाइन है वो एक्सपेक्टेड रखी गई है 2024। ये जो मेरठ का बिजोली गांव है और प्रयागराज का है जूड़ापुर ढांडू गांव, जिनके जहाँ से ये दोनों शुरुआत और ख़त्म होता है। दोस्तों, जो इसका कंस्ट्रक्शन है, ये 12 जो पैकेज हैं, इसकी अलग अलग डिटेल है, वो काफ़ी लंबी है। हम किसी दूसरी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और इसके अपडेट हम थोड़े थोड़े समय पर देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर एक बार फिर रिक्वेस्ट नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं अब तक किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि कहा है कि किसान अभी इन्होंने मना कर दिया है, तो उनका अपनी जगह वो भी ठीक है, क्योंकि जब तक उनकी पूरी समाधान नहीं होता तो वो इसीलिए मना करते हैं कि अगर उनका समाधान हो जाए तो प्रॉब्लम ही किसी को कुछ नहीं है।
दोस्तों इसी के साथ में आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।